हाल ही में उत्तराखंड में हुए बजट सत्र में उत्तराखंड की धामी सरकार ने सख्त भू कानून का दावा करते हुए विधानसभा में भू कानून पारित किया। मेरा आप सबसे भी अनुरोध है और माननीय अध्यक्ष जी आपसे मेरा निवेदन है कि ये प्रस्ताव हमारा राज्य हित में जो है पारित कर दिया जाए। प्रश्न यह है कि उत्तराखंड उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950 संशोधन विधेयक 2025 पर विचार किया जाए। जो माननीय सदस्य इसके पक्ष में कृपया हाँ कहें, जो हमारे सदस्य इसके विरोध में कृपया नहीं कहें। हाँ की संख्या अधिक है अतः प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। खंडशः विचार प्रश्न यह है कि खंड 2 से खंड 5 एवं खंड 1 प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जाए। जो माननीय सदस्य के पक्ष में कृपया हाँ कहें, जो माननीय सदस्य इसके पक्ष में कृपया हाँ कहें, हाँ कह दीजिए। जो माननीय सदस्य इसके विरोध में कृपया नहीं कहें। हाँ की संख्या अधिक है अतः प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। धामी सरकार का ये भू कानून कितना सख्त है, साथ ही इसमें क्या प्रावधान किए गए हैं और इस भू कानून के आने के बाद भी लोग नाराज क्यों हैं, आइए जानते हैं। मेरा नाम है दिव्यांशी और आप देख रहे हैं डाकवान। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। आइए सबसे पहले जानते हैं कि धामी सरकार जिसे सख्त भू कानून बता रही है, उस भू कानून में क्या है। धामी सरकार ने साल 2018 में तत्कालीन त्रिवेंद्र रावत सरकार के बनाए हुए तमाम भू कानूनों को रद्द कर दिया है। आपको बता दें कि साल 2017-18 में त्रिवेंद्र सिंह रावत की सरकार ने भू कानून में एक बड़ा संशोधन करते हुए उद्योग स्थापित करने के उद्देश्य से पहाड़ों में जमीन खरीदने की अधिकतम सीमा और किसान होने की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया था। इस संशोधन के तहत कृषि भूमि का भू उपयोग बदलने की प्रक्रिया को भी सरल बना दिया गया। इसके अंतर्गत पहले केवल पर्वतीय क्षेत्र ही इसमें शामिल थे, लेकिन बाद में मैदानी क्षेत्रों को भी इसमें जोड़ा गया। इसके अलावा नए कानून के अनुसार आवासीय उपयोग के लिए 250 वर्ग मीटर भूमि खरीदने के लिए शपथ पत्र जरूरी होगा। अगर राज्य से बाहर के लोग उत्तराखंड में जमीन लेना चाहें तो उन्हें एफिडेविट देना होगा और मकसद बताना होगा। साथ ही उत्तराखंड के 11 जिलों में बाहरी लोग खेती और बागवानी के लिए जमीन नहीं ले सकेंगे। वहीं इसमें हरिद्वार और उधम सिंह नगर जिलों को इससे बाहर रखा गया है। पहाड़ी इलाकों में जमीन पर नए सिरे से बात होगी। जिला मजिस्ट्रेट जमीन खरीदने पर मोहर नहीं लगा सकेंगे। इससे पूर्व जिला अधिकारियों से जमीन खरीदने के लिए अनुमति लेनी होती थी, अब सीधे सरकार अनुमति देगी। बाहरी राज्यों के लोग उद्योग, होटल, चिकित्सा समेत विभिन्न प्रयोजनों के लिए भूमि खरीद सकेंगे। इसके लिए संबंधित विभागों से भूमि अनिवार्यता प्रमाण पत्र लेना अनिवार्य कर दिया गया है। इस भू कानून को धामी सरकार सख्त भू कानून मान रही है, लेकिन जानकार इसे सख्त भू कानून मानने को तैयार नहीं है। आपको बता दें कि लंबे समय से उत्तराखंड में सख्त भू कानून की मांग उठ रही है, जिसे लेकर मूल निवास भू कानून संघर्ष समिति के बैनर तले कई आंदोलन तथा रैलियां निकाली जा चुकी हैं। धामी सरकार के इस भू कानून पर भू कानून संघर्ष समिति के अध्यक्ष मोहित डिमरी ने क्या कहा है, आप भी सुनिए। कितना ही खुद को प्रचारित कर ले कि हमने सशक्त भू कानून लिया है, मूल निवास भू कानून संघर्ष समिति पूरे प्रदेश भर में जाएगी और जो इस सरकार ने जो काला कानून एक बार फिर जनता पर थोपा है, हम इसकी सच्चाई जनता को बताएंगे और इस कानून को मूल निवास भू कानून सिरे से खारिज करती है और ऐसा कानून हमको नहीं चाहिए। ये कानून उत्तराखंड की जनता के साथ एक बड़ा छल, कपट और बहुत बड़ा धोखा है। वहीं मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने भी इस भू कानून को महज एक खानापूर्ति बताया है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार भू कानून के मामले में राज्य की जनता को मूर्ख बना रही है। भारतीय जनता पार्टी ने सबसे पहले तिवारी सरकार का बनाया हुआ भू कानून नष्ट भ्रष्ट किया। राज्य के अंदर बेहतरीन व्यवस्था तिवारी सरकार के भू कानून में थी। जो मकान बनाना चाहे उसको 500 गज, जिसको बाद में खंडूरू जी ने 250 गज कर दिया, कांग्रेस ने उसका विरोध नहीं किया। 250 मीटर जमीन जो मकान बनाना चाहे, रहना चाहे, बसना चाहे, उसके लिए स्वागत है देश के किसी भी कोने का व्यक्ति। और 12.5 एकड़ जमीन किसी भी इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट के लिए, कोई यहाँ पर उद्योग लगाना चाहे, कोई फैक्ट्री लगाना चाहे, कोई यहाँ पर होटल रिसोर्ट बनाना चाहे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने 2018 में सारा नष्ट भ्रष्ट करना शुरू किया और धामी जी ने आते आते सारी कंडीशन समाप्त कर दी, उस भू कानून को बिल्कुल डाइल्यूट कर दिया, जिसके कारण पूरे राज्य की कीमती जमीनें, तमाम पहाड़ की, मैदान की, देहरादून की, राजधानी की सारी जमीनें खुर्द बुर्द करने का काम धन्ना सेठों ने और धन पशुओं ने करा। कांग्रेस पार्टी इस मानती है कि जो वर्तमान में बिल लाया गया
जो कानून बनाया गया वो आंखों में धूल झोंकने वाला है। वहीं सामाजिक कार्यकर्ता अनूप नौटियाल ने कहा कि प्रदेश के अन्य शहरों में भी यही भू कानून लागू होता है। खोदा पहाड़ निकली चूहिया, ये एक लाइन है जिसमें हम पूरे उत्तराखंड के जो नए भू कानून है उसे समराइज कर सकते हैं। इसमें जो सबसे बड़ा झोल है वो जो हमारे शहरी इलाके हैं पूरे उत्तराखंड राज्य के, तो चाहे वो देहरादून है, हरिद्वार, हल्द्वानी, पिथौरागढ़, बागेश्वर, टिहरी, चमोली, आप किसी भी शहर का नाम ले लें, नगर पालिका, नगर निगम, नगर पंचायत, मैंने पहले भी इस बात को कहा है कि 100 से ज्यादा जो शहर, वहां पर कोई भी व्यक्ति कितनी भी जमीन आकर के उसकी खरीद फरोख्त कर सकता है। अब हमारा स्पैन क्या है, हम कितने इलाके की बात करें भाई? नेचुरली अधिकांश पॉपुलेशन तो शहरी इलाकों में रहती है। जो जमीनों की जो असली जो सेल परचेज होती है वो शहरी इलाकों में होती है, यहीं पर ही लैंड की ज्यादा वैल्यू होती है। तो देहरादून शहर की अगर आप बात करें, मोटी मोटी बात मैं आपको बताऊं, 185 स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्रफल के देहरादून शहर में, जिसमें अभी कैंट का हिस्सा नहीं है, ये लगभग 2.25 लाख 2.5 लाख बीघा जमीन बनती है। तो यानी ये इतना बड़ा लैंड पूल जो है वो सेल परचेज के लिए आज की तारीख में भी नए भू कानून आने के बाद में भी फुल्ली अवेलेबल है। तो ये जो इसका ये जो डायमेंशन है और ये जो पहलू है, ये जो पूरी कवायद जो लैंड लॉस की भाई बताया जा रहा है, पीठ थपथपाई जा रही है सरकार के माध्यम से कि हमने इतना बड़ा काम कर दिया है, लेकिन उसकी ये स्याह वास्तविकता है। तो इससे जो उसका जो कोर ऑब्जेक्टिव था वो कहां फुलफिल होता है, ये एक बेहद गंभीर नेशनली क्वेश्चन हम सभी उत्तराखंड के लोगों के लिए। धामी सरकार के इस भू कानून पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।